हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्र चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। मोशन इन प्लेन में हम लोग क्या क्या सीखे थे। मोशन इन प्लेन में वेक्टर के कॉन्सेप्ट को पहले सीख चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट सीखे थे। प्रोजेक्टाइल में हाइट कैसे निकलता है, एंगल कैसे निकलता है। आज हम लोग सीखेंगे सर्कुलर पाथ, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके पहले हम लोग को सर्कुलर मोशन, क्योंकि मोशन तीन तरह का होता है ना, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो हम लोग सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन का सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए बच्चों, सर्कुलर मोशन क्या होता है। एनी ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, एनी ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जिस मोशन में ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, सर्किल में मूव करे, ठीक है ना। तो मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर, ठीक है ना। और इस पाथ पर हम लोग को एक ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। चलो ये m मास का ऑब्जेक्ट है, मास m को मतलब नहीं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना। और ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। An object is moving with velocity of v in a circular path, then the motion is called uniform circular motion, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये A पॉइंट से स्टार्ट होकर चला गया B पॉइंट पर। कहां पर चला गया, A से लेकर B तक। अब इस A पॉइंट पर भी वेलोसिटी v और B पॉइंट पर वेलोसिटी v है। A और B दोनों पर वेलोसिटी v है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये जो वेलोसिटी है वो आपको इधर की तरफ है, ये v1, ठीक है ना। और ये जो वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में है, ये हो गया v2। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो दोनों वैल्यू अलग होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड हम सेम मान रहे हैं। मतलब v1 का मॉड और v2 का मॉड दोनों सेम मान रहे हैं, ठीक है ना। दोनों को हम इक्वल मान रहे हैं। अब हम लोग को क्या फाइंड करेंगे इसमें, एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग को मालूम है एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी बदले। तो देखो, तो यहां वेलोसिटी बदल रहा है ना, v1 भी v है, v2 भी है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन बदलने के कारण जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उस वेलोसिटी चेंज के कारण जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन सीखे थे ना, v माइनस c बाई टी। तो यहां पर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। When any object move in a circular path with non-uniform speed, then due to change in direction, an acceleration will be produced. This acceleration is called centripetal acceleration. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसमें जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस डायरेक्शन चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं r, और ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। A से B जो पाथ कवर हुआ, इस पाथ को आप बोलिए ds, मतलब लेंथ, आर्क का जो लेंथ है ना, वो पाथ क्या हो गया, ds, ठीक है। तो एक ट्रिगो में एक कॉन्सेप्ट होता है, थीटा इक्वल टू आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं, मतलब इसको आप थीटा की जगह डी थीटा मान लो, स्मॉल एंगल। डी थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल की जगह क्या मान लिए, डी एस। तो डी थीटा इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई आर। कोई डाउट नहीं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। रूल क्या होता है, एंगल, एंगल को बनाने वाला अगर दोनों साइड सेम है तो सामने वाला आर्क के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अगर दो साइड सेम है और एंगल आपको थीटा है तो वो रेडियस हो जाएगा और सामने वाला आर्क। अगर हम इस वेलोसिटी को अगर हम लोग ब्रेक करें, मतलब ये वेलोसिटी को अलग फिगर बनाए, तो देखो ऐसे वेलोसिटी है और ये इधर की तरफ है, ठीक है ना। ये हो गया आपको, फिर से देखो इस फिगर को, एक वेलोसिटी ऐसे अपवर्ड है, ठीक है ना, और दूसरा वेलोसिटी क्या है, किसी एंगल पर इधर की तरफ है। इसको हम लोग मान लेते हैं v1 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और ये भी v2 है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में।
याद रखिएगा सर्कुलर पाथ में जितना एंगल सेंटर पर बदलता है उतना ही एंगल टैंजेंट के केस में बदलेगा। इसको मान लेंगे डी थीटा, और इसका जो चेंज है इस चेंज को बोल देंगे dv, क्योंकि v1 से v2 जो भी चेंज है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन उसको क्या बोल दिए dv। अब देखो ये दोनों अगर सेम है, लेंथ भले अलग है लेकिन आपको मानना है सेम, दोनों अगर सेम है तो रूल अभी हमने क्या बताया, एंगल इक्वल टू क्या हो गया, ऑपोजिट साइड को ही आर्क बोल देंगे, दैट इज dv, और ये हो जाएगा v। ये मान लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। एकदम सिंपल सा मैथ्स ट्रिगो का कॉन्सेप्ट है कि थीटा इक्वल टू L/R। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट करते हैं, ds डिवाइडेड बाई r इक्वल टू dv बाई v। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं इसमें चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड, मालूम है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो ये हो गया a, यहां v है, ये r है और ये भी v, तो a का मान क्या आ गया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यही आपका है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनी ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ देन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, इसका डायरेक्शन हमेशा किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन बदलता है। हम लोग यहां पर क्या लगा दिए, एक सिंपल सा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट है, आर्क का लेंथ और रेडियस का कंपेयर कर दिए, कॉमन एक फॉर्मूला निकल गया v स्क्वायर बाई r। इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओमेगा के फॉर्म में, तो पहले हम लोग सीखेंगे। हम लोग सिंपली आप फॉर्मूला याद रखिएगा, a इक्वल टू v स्क्वायर बाई r होता है, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है ना, चलो अब हम लोग देखते हैं एकदम सिंपली सर्कुलर मोशन में क्या क्या पॉइंट होता है। ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक सर्कुलर पाथ, हम लोग को मालूम है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर पाथ में मान लो पार्टिकल ए से पहुंच रहा है बी पर, ठीक है ना, तो जो ए से बी पर जो पाथ है वही डिस्टेंस है, लेकिन सेंटर पर जो एंगल कवर होता है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। When an object move in a circular path, then the angle formed, angle subtended at the center is called angular displacement. Displacement का मतलब shortest path, denoted by S. Angular displacement का मतलब center पर जो arc angle बनाता है, A से B आपका arc है और वो arc O पर जो angle बनाएगा उसी angle को क्या बोलेंगे, angular displacement। इसको denote करते हैं थीटा से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि angular डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, थीटा या डी थीटा, जो मानिए स्मॉल एंगल है डी थीटा। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ऐसा यूनिट रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। जैसे डिस्टेंस का होता है ना मीटर, इसका रेडियन, एंगल का रेडियन होता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपली डिस्प्लेसमेंट के आगे एंगुलर लगने का मतलब वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसका सेकंड पॉइंट होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दो तब क्या निकलेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कैसा डिस्प्लेसमेंट, एंगल वाला, तब उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और यूनिट क्या हो जाएगा, इसके लिए रेडियन होता है और इसके लिए सेकंड होगा तो रेडियन पर सेकंड। अगर हम लोग इसका डायमेंशन लिखें, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, तो इसका हो जाएगा t-1। यही क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी।
इसका थर्ड पॉइंट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, बस सब सर्किल में, तो सर्किल में चेंज होने वाला एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? अल्फा। इसी को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाई dt। तो इसमें क्या होगा? d ओमेगा बाई dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होगा? t-2। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब थीटा, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब अल्फा। ठीक है ना, तो तीन आपको यहां पर कॉन्सेप्ट आए। तो आपने यहां पर 3 एक्सेलरेशन सीखा। ठीक है ना, 3 एक्सेलरेशन। देखो समझो, एक सर्कुलर मोशन में 3 एक्सेलरेशन होता है। सबसे फर्स्ट एक्सेलरेशन किधर होता है? सेंटर की तरफ, जिसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। Centripetal acceleration is directed towards the center of circular path, और उसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर। और v के जगह आप r ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो r r कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर r। ये दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड अगर बदलना स्टार्ट हो जाए, मैग्नीट्यूड बदलने के कारण जो भी एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो टेंजेंट की तरफ काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है ना, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर चेंज। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, टेंजेंशियल विल बी प्रोड्यूस। ये पहला था। तो दूसरा देखो, टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, मतलब dv बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इस दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब AC और AT के बीच में कितना होना चाहिए? 90। और इसका रिजल्टेंट बीचों बीच हो सकता है। अगर दोनों सेम है, नहीं सेम रहेगा, जिसका वैल्यू रहेगा उस तरफ आ जाएगा। इसमें एक और एक्सेलरेशन निकाले अभी जस्ट हम लोग, थर्ड अल्फा। थर्ड क्या था? अल्फा। अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फा का मतलब क्या होगा? d ओमेगा बाई dt। तो ये तीसरा एक्सेलरेशन हुआ, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये दोनों एक ही है। ये टेंजेंशियल हो गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन v माइनस टी, और ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और तीनों अगर देखोगे तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन याद रखिएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर होगा या अंदर, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर डिपेंड करेगा। मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू AT इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ऑल द 3 एक्सेलरेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि अल्फा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रिपिटल एंगुलर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, एकदम ध्यान देना। सर्कुलर मोशन में ही ये मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, सेंटर A और ये B, इसको मान लीजिए थीटा, ये R है और ये DS है। ठीक है ना, हम लोग को मालूम है थीटा इक्वल टू L बाई R। तो थीटा का मतलब डी थीटा, और यहां लेंथ हो गया मतलब DS बाई R। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DS इक्वल टू क्या होगा? R इंटू डी थीटा। आप जितना एंगल बदलो उतना डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ हम लोग टाइम से डिवाइड कर दिए। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और इसमें क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा। तो ये एक फॉर्मूला निकला, v इक्वल टू आर ओमेगा। v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर। फिर से इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इस dv बाई dt का मान क्या होगा? a,
और ये हो गया आर, और ये हो गया अल्फा। ये हो गया लीनियर और एंगुलर के बीच का रिलेशन, मतलब कंपैरिजन है कि अल्फा बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, आर क्या है, रेडियस। मतलब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था सर्कुलर मोशन में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, जो टेंजेंट की तरफ होता है ना उसको टेंजेंशियल बोलते हैं। तो ये सारे सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट था। अगर आपको लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट याद है, सर्कुलर का क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। ये सब किस में आता है, मोशन प्लेन, क्योंकि ये सर्कुलर मतलब एक तरह का 2 डायमेंशन सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे प्रोजेक्टाइल था ना 2 डायमेंशन, तो प्रोजेक्टाइल सर्कुलर नहीं, वो एक कर्विलिनियर पाथ को फॉलो करता है, और ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।